जहाँ खड़े हैं अभी बखरी बुजुर्ग पैक्स के अंदर बखरी बुजुर्ग पंचायत में आता है। बखरी बुजुर्ग पैक्स के हम लोग सदस्य भी हैं। वर्ष 2009 में भी हमने चुनाव लड़ा था और 2019 में भी हमने चुनाव लड़ी है। मेरे यहाँ धान का खेती होता ही नहीं है। कोई ऐसा मेरे पंचायत में किसान नहीं है जिनके पास 5 कुंटल से ज़्यादा 10 वर्षों के अंदर धान उपजा हो खेत में। लेकिन पैक्स अध्यक्ष और उनके लड़का जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा सभी किसानों से पासबुक ले लिया जाता है और कागज़ पे धान की अधिप्राप्ति कर दी जाती है। यहाँ तक कि वर्ष 2016-17 में जो धान की अधिप्राप्ति हुई उसमें कितने किसानों का कागज़ ले लिया गया और सबका फर्जी खाता खोल दिया गया कोऑपरेटिव बैंक में, जिसमें मेरी पत्नी का भी नाम है। मेरी पत्नी से ये कह के ले लिया गया कि हम आपके नाम पे केसीसी करवा देंगे, लेकिन उस नाम से उस कागज़ से फर्जी अकाउंट खोल दिया गया। फर्जी अकाउंट खोल के 1 लाख कुछ हज़ार रुपया धान की अधिप्राप्ति का उठा लिया गया। जब मेरे को इस बारे में जानकारी हुई तो मैंने डॉक्यूमेंट बनवाया वहाँ जाके। इसके बाद 15/10/2020 को हमने प्रबंध निदेशक को आवेदन दिया है कि मेरे पत्नी के नाम पे फर्जी खाता खोल के रुपया निकाल लिया गया है। मैंने उसमें पूरा बायोडाटा हमने दिया है। आपसे कहे स्टेटमेंट, अकाउंट का फोटोकॉपी। प्रबंध निदेशक के द्वारा हमें लेटर मिला कि 28/10/20 को आप को बैंक में उपस्थित हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेके गया वहाँ पे। विजिलेंस ऑफिसर या जो भी थे उन्होंने सिग्नेचर करवाया 3 हिंदी में 3 अंग्रेजी में। लेकिन आज तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली। 2 महीना से ऊपर बीत रहा है कि उस पर क्या कार्रवाई हुई, वो फर्जी था या सही था। और मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो पैक्स अध्यक्ष है अभी वर्तमान और उसका बेटा जो प्रबंधक है वो अध्यक्ष 420 आज से 10 साल 15 साल पहले से है। बगल में आप देखिए एक रंजीत पासवान का घर है, उसके नाम पे 2001 में जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस ले लिया और 1,22,00,000 रुपया फूड फॉर वर्क का उसके नाम पे उठा लिया और टोटल रुपया सरकार का मार दिया। वो परिणाम ये हुआ कि रंजीत पासवान जेल गया, बेल हुआ। अभी इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को राशि दी जा रही है। हमको लगता है कि वो जमा नहीं करता होगा। पहला लड़का है एक चंदन कुमार, वो बिजली विभाग से समझिए कि ब्लैक लिस्टेड है। उसका इतिहास उल्टा के देख लीजिए। अभी 29-19 केस नंबर आप उल्टा के देख लीजिए। जो प्रदूषण चलाता था और प्रदूषण में जो है सो वो DTO का साइने मार देता था, अपने से मुहर मार देता था। बना दीपक कुमार जो अभी प्रबंधक भी है, वो इस बगले में मुर्गी दाना खोला था, मुर्गी फैक्ट्री। वो कोई कंपनी वाला आके उससे लीज पे लिया, उसका रातों रात मुर्गी सब बेच दिया। उसका भी केस समस्तीपुर कोर्ट में चल रहा है। तो ये वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं और इनके दोनों लड़का ये 420 हैं और पूरे समाज को, पूरे पैक्स को इन्होंने 420 करके और हर एक लोगों को छोड़ दिया है। किसी को जमीन पे कोई सरकार द्वारा प्रायोजित योजना को लेने नहीं देते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी अविलंब जांच की जाए। मैं कल मुख्यमंत्री जी को लिखूंगा। अब मैं जिलाधिकारी को लिखा हूं और कल मैं मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा कि इसकी अविलंब जांच होना चाहिए और ऐसे भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको जेल की सलाखों में होनी चाहिए ताकि सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजना है वो जमीन पे दिखे और पब्लिक उससे प्रभावित हो। मेरा नाम विमल कुमार झा है। मैं JDU का प्रखंड सचिव भी हूँ और इस पैक्स में मैं 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूँ।